हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन 10। हमें क्वेश्चन 10 में जो ये फंक्शन गिवन है हमें इसका डिफरेंशिएट करना है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं क्वेश्चन में, जैसे हमें ये पावर गिवन होती है, ये पावर कैसे हो जाती है, आगे आ जाती है जब हम लॉग लेते हैं। क्लियर हुई बात? तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये हमें फंक्शन दे रखा है ना। फर्स्टली हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। देखो शुरू से ही आप प्रैक्टिस करोगे कि हाँ पहले मुझे लेट करना है, तो वही प्रैक्टिस रहेगी पेपर में भी जब भी हो पाएगी। ये सोचते हैं ना बच्चे कि पहले नहीं कर रहे हैं हम तो कर ही लेंगे, नहीं ऐसे नहीं। शुरू से ही वो आदत हैबिट होनी चाहिए कि बाद में भी वही हैबिट हो। ठीक है, प्रैक्टिस यही है, मैथ में तो सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। अब क्या है, y के इक्वल लेट करते हैं। ठीक है, हमने y के इक्वल लेट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे जल्दी से बताओ। अब हमारे पास एक ये फंक्शन है, एक ये है, तो इसे तो हम मान लेंगे u और इसे हम मान लेंगे b। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे और इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। तो हम कहेंगे कि पुटिंग u इक्वल क्या मानना है, x की पावर x cos x। ठीक है, और b हमने क्या मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ ये लिखा है वहाँ आप u पुट करो। ठीक है, u पुट करना है तो कहाँ है, y इक्वल u प्लस v। ठीक है ना। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डी वाई अपॉन डी एक्स। ये क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें ये फाइंड करना है, फिर देन इसमें पुट करना है, इस वजह से हम लिख रहे हैं यहाँ। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के, और फिर यहाँ क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा प्लस डी बी अपॉन डी एक्स। तो ये और ये हमें फाइंड करना है, इसे इक्वेशन डाल लो आप सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, पहले ये पूरा फंक्शन लेंगे फिर देन ये वाला फंक्शन सोल्व करेंगे अलग अलग करके, है ना। तो ये क्या है, u इक्वल है x की पावर x cos x। ठीक है, ये गिवन है हमें, तो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, टेकिंग लॉग, हमें लॉग लेना है ऑन बोथ साइड। ये लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, हमें लॉग लेना है दोनों तरफ। ठीक है, पर यहाँ कौन से हम जो होता है कैसे हम खोल के लिखते हैं जब लॉग लेते हैं। अगर लॉग है और m की पावर x है, मान लो कुछ ये m मान लो ये x मान लो, तो अब इसे हम ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे, जो पावर होगी ये आएगी सब में आगे, फिर आएगा लॉग, फिर जो जिसकी पावर थी m की थी फिर लिखा जाएगा। तो सेम एज ये ओपन हमें ये खोलना है, तो इधर क्या लिखा जाएगा, लॉग u, यहाँ पावर ये है टोटल, तो इसे आगे लिखो x cos x, है ना, ये लिखिए। फिर क्या आएगा, लॉग, लॉग लिख दिया, किसकी पावर थी x की तो x लिख दिया, सिंपल है। अब जो भी लॉग के साथ होगा, यहाँ मानो एग्जाम्पल है, अगर log x होता है तो x अपॉन में आ जाता है, फिर x का करते हैं तो 1 आ जाता है। तो x के साथ जो भी था वो क्या है, अपॉन में आया है, तो क्या आएगा 1 अपॉन u। अब u का करो तो क्या आएगा, डी यू अपॉन डी एक्स आएगा इक्वल। अब ये देखो, एक तो ये फंक्शन एक ये फंक्शन है ना। अभी कंफ्यूज मत हो ना, अभी सोचो कि आपने कहोगे ये भी है, अभी सॉल्व करेंगे, ये u मान लो ये b मान लो। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसे एज इट इज़ रखो, cos x हमने ये एज इट इज़ रखा, log x का करो डिफरेंशिएट, ये फॉर्मूला लग रहा है u v वाला, u को एज इट इज़ रखो, b का करो, फिर b को एज इट इज़ रखो, u का कर दो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है यहाँ अप्लाई होगा। अब log x का करेंगे तो क्या आएगा, अपोर में चला जाएगा log x प्लस, अब पहले हमने क्या करा, इसे एज इट इज़ रखा है, इसका करा, अब ये एज इट इज़ लाएगा log x, अब इसका करेंगे, है ना। तो इसके लिए अभी इसमें क्या है, अब इसमें इसे छोड़ दो आप, अब इसमें आ जाओ, तो इसे u मानेंगे, इसे भी, इसमें दो फंक्शन है, देखो है दो फंक्शन, तो इसे एक काम करते हैं हम, इसे डैश कर देते हैं कि इसे हम अभी करेंगे। इस x से ये x कैंसिल आउट हो गया है, 1 अपॉन u टी यू अपॉन टी एक्स। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। अब हमने ये देखो कि पहले हमने इस एज इट इज़ रखा, log x का करा, अब log x को एज इट इज़ रखा, इसका भी हम करेंगे, डैश लगा है ना। अब इसमें देखो कैसे करेंगे हम, cos x प्लस log x। अब बस इसमें आप u v वाला फॉर्मूला लगा दो, सेम एज ये देखो, एक फंक्शन ये एक ये है। ठीक है, तो यहाँ अब x को एज इट इज़ रखो,
कोस एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के साइन एक्स आएगा जब डिफ्रेंशिएट करते हैं, और एक्स का आएगा तो 1। फिर क्या साइन है, प्लस का लगाया। अब कोस एक्स को एज इट इज़ रखना है, एक्स का करेंगे तो क्या आएगा 1, इस वाले एक्स का करेंगे तो 1 आएगा ना, एक्स यहाँ एज इट इज़ था। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ये कोस एक्स तो एज इट इज़। अब ये देखो ये पूरी मल्टीप्लाई में ये इसकी भी है और ये इसकी भी है, तो यहाँ क्या मिलेगा, मैं प्लस माइनस माइनस करूँ, फिर क्या आएगा एक्स साइन एक्स, और फिर क्या लिखा जाएगा लॉग एक्स। लॉग एक्स इसके मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर दी। अब फिर यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कोस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई करके डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब जो ये u है इधर किस में, डिवाइड में, तो इधर हमें नहीं रखना, ये इधर किस में आएगा, मल्टीप्लाई में हमारा u आ जाएगा, तो हमें इधर लेकर आना है, ये एज इट इज़ रखेंगे। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। पहले हमने इन दोनों में u v वाला फॉर्मूला लगाया, फिर देन इन दोनों में दोनों u v वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है। अब u की वैल्यू क्या थी, अब u की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है u के इक्वल क्या माना है, x की पावर x कोस x हमें लिखना है, u एज इट इज़ नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये हमने लिखा, और ये हम क्या करेंगे, सेम एज ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो देखो इजी है, आराम से सॉल्व करेंगे हम ये। अब ये तो हमारे पास निकल गया है du अपॉन dx। अब हम क्या फाइंड करेंगे, db अपॉन dx, तो मतलब ये करके फाइंड करेंगे, है ना, ये वाला फंक्शन। तो v इक्वल हमें क्या दे रखा है, v इक्वल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब इसमें आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, ये m अपॉन n, तो कैसे खोलते हैं, log m माइनस log n। ठीक, पर ये हम नहीं यहाँ अप्लाई करें, हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे भी जो सिंपल है, लोग कंफ्यूज होते हैं, u अपॉन v वाला फॉर्मूला कैसे ओपन करते हैं, यहाँ देखो u अपॉन v, ये फॉर्मूला है सिर्फ u अपॉन v का। v नीचे का क्या होगा, v है तो स्क्वायर करेंगे, v को एज इट इज़ रखेंगे, u का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस, यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस u v वाले फॉर्मूले में। ठीक, अब हम क्या करेंगे, u को एज इट इज़ रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएट करेंगे, बस इतना समझना है। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इधर आएगा db अपॉन dx, लोग तो लिया नहीं। अब नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका क्या कर लो यहाँ स्क्वायर। ठीक है, अब इसे एज इट इज़ रखो, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन का करो प्लस वाले का, इसका ये अलग है, पावर क्या होती है आगे आ जाती है, हमें ये पता है। अगर हम लॉग के बिना करते हैं तो पावर आगे आ गई, 2x बना, फिर x का करेंगे तो 1 बनता है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 0, और x का है 1 हम लिख नहीं रहे। ठीक है, बीच में साइन क्या आएगा, माइनस का। अब क्या करना है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का लिखो, ये करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2x आएगा, पावर आगे आ गई, फिर x का करेंगे 1 आएगा और 1। ठीक है, x का करो, चलो 1 आ गया, माइनस के 0, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, 1 है, 1 के मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 2x ही आएगा, db अपॉन dx। अब यहाँ देखो इसके मल्टीप्लाई यहाँ करो तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एक x और है तो क्यूब बन गया, फिर माइनस के इसके मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2x, बीच में क्या है माइनस है। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो 2 की यहाँ तो 2x क्यूब आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस होके मल्टीप्लाई होके क्या आएगा, माइनस के 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये देखो ये क्यूब बनेगा ना, एक ये है और एक स्क्वायर ये है, तो देखो ये तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या होगा, ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट ऐड होगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस होके क्या आएगा, माइनस के 4x आएगा, अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dv अपॉन dx आ गया है। बस किस इक्वेशन में पुट करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल है du अपॉन dx, और फिर क्या है प्लस है dv अपॉन dx। तो यहाँ हम फाइंड करना है dy अपॉन dx, तो यहाँ वैल्यू पुट करो, क्या है du अपॉन dx की x कोस x। ठीक है, फिर हमारे पास है कोस x माइनस x साइन x लॉग x, फिर है हमारे पास प्लस
कोस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। ये है बीच में साइन है प्लस का, अब ये लिखेंगे माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखो ये प्लस माइनस माइनस है तो यहाँ क्या बनेगा, ये एज इट इज़ चलेगा हमारा, ये कोस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या आया, प्लस के कोस एक्स और लॉग एक्स, ठीक। अब यहाँ देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस के 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, dy अपॉन dx हमारे पास फाइंड हो गया है। इन क्वेश्चन को यह है कि आराम से समझना है, फिर प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।